Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, गुड इवनिंग सबको। वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम है श्याम मिश्रा। आप लोगों के साथ आज का सेशन कंडक्ट मैं कर रहा हूं इवनिंग का, वापस आप लोग के सामने और आप लोग के लिए। तो गाइस, आज है हमारा 9 सितंबर सन 2021 और आज का हमारा मुख्य विषय है, टुडेज टॉपिक इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हैंड रेस करो, ठीक हो, जिसको ये करना है। और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कॉमन टेक्नोलॉजी में कौन डिफरेंशिएट करके मुझे बताएगा। यस बुलबुल। Sir, assistive technology is made for persons with disabilities or the students with disabilities. गुड। Whereas common technology is made for all of us. Means there's no category behind this ओके, technology. Everyone uses it. यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। मीन्स assistive technology means it can use only special person, it can made for special person. For example, disabled person, like a visually impaired, hearing impaired, orthopedic. Okay. Common technology means it technology made for every person, every user. Okay. So first of all, I would like to differentiate what is the difference between common and assistive technology. It have a lots of distinct between assistive and common technology. So कॉमन टेक्नोलॉजी में आप, हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा कंप्यूटर हुआ वो यूज़ होता है, ओके। लैपटॉप, वॉट एवर इट इज़, ईयरफोन, लाइट, फैन, वो भी टेक्नोलॉजी है ना। गूगल असिस्टेंट, ठीक है। अभी देखिए, ये जो मैंने बताया, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारे डिवाइस हुए, कॉमन डिवाइसेस हुए, ठीक है। कॉमन ऐप्स क्या क्या हैं? बहुत सारे, गूगल असिस्टेंट, और जितने भी जो लोगों के लिए बनाए गए सारे लोग यूज़ करते हैं। कॉमन यूट्यूब हुआ, ठीक है। ये सब कॉमन है, नॉर्मल, जो सब लोग यूज़ करते हैं, किसी स्पेशल के लिए नहीं बना है, ठीक है। मेन हमें फोकस करना है असिस्टिव टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइस क्या है। तो गाइस, असिस्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स जो चीज़ें टिपिकल लोगों के लिए बनाई गई है, लाइक हम कुछ सेलफोन में ऐप यूज़ करते हैं, जैसे टॉकबैक, कुछ अलग अलग प्रकार के स्क्रीन रीडर हुए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीन रीडर which can help like special person like visually impaired. Okay, different kind of screen reader. Okay, and in the computer, JAWS, NVDA, Supernova और कुछ भी, ठीक है। ये सारे ब्लाइंड को हेल्प करते हैं। जो लो विजन होते हैं उनको एक कैमरा आता है, क्या बोलते हैं उसको, कैट कैम, ठीक है। और बहुत सारे जॉस का भी एक ये आता है, मैजिक सेटअप आता है, मैग्नीफायर आता है, वो लो विजन के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर कोई अल्फ़ाबेट छोटा है तो मैग्नीफायर बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। ये सारे डिवाइस में आ रहे हैं, ठीक है। और ऐप में हमारा क्या क्या आता है, इंक विजन AI, कीबो, हाँ, ID प्रो, मनी रीडर, RBI का मनी रीडर है, देखो, बी माई आईज, ये सारे टेक्निकल
असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। ये ऐप्स है, असिस्टिव ऐप, इसको हम बोलेंगे असिस्टिव ऐप, नॉट असिस्टिव डिवाइस। पर डिवाइस का सहारा ले रहा है ना वो, ठीक है। जितने भी ब्लाइंड के लिए ऐप बनाए या लो विजन के लिए ऐप बने हैं, वो क्या होते हैं, असिस्टिव ऐप होते हैं। अब डिवाइसेस देखते हैं, डिवाइसेस है क्या। डिवाइसेस में तुम्हारा आएगा केन आएगा, ठीक है। तुम्हारा ब्रेल लिखने का स्टाइलर्स आएगा, स्टाइलर्स जिससे ब्रेल लिखते हैं, ब्रेल स्लेट इवन, ठीक है। तो वो हुआ असिस्टिव डिवाइस, ठीक है। या तुम्हारा बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड डिजी प्लेयर का यूज़ करते हैं स्टडी रिकॉर्डिंग करने के लिए, या तो फ्लैक्सटॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो यूज़ होता है। प्लस एंजल प्लेयर यूज़ करते हैं, प्लस और भी दूसरे कुछ चीज़ें हैं, जैसे लिक्विड इंडिकेटर हुआ। अगर लिक्विड, जैसे हम कोई ग्लास में लिक्विड भर रहे हैं, अगर पूरा होगा तो बीप देता है वो कि हाँ आपका भर चुका है, ठीक है, वो लिक्विड इंडिकेटर है। प्लस अभी लो विजन के लिए मैग्नीफायर्स आते हैं अलग अलग टाइप के, दूसरे ऐप्स आते हैं, ठीक है। स्कैनर आता है एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो पेपर स्कैन करने पे पढ़ के दिखाता है, ठीक है। तो अभी तो स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में ऐप आ चुके हैं। कौन स्कैनर एकदम महंगा 70-80 हज़ार रुपये का स्कैनर खरीदेगा, ठीक है ना। तो ऐप्स आ चुके हैं मोबाइल में, वो यूज़ करते हैं। आईडी प्रो जैसे ऐप हैं, इंकविजन एआई है, कीबो है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं। तो भी देखते हैं, ब्लाइंड का हमने देख लिया। जैसे और एक चीज़ें आती है ब्लाइंड के लिए, जैसे टॉकिंग थर्मामीटर हुआ, और टॉकिंग ऑक्सीमीटर अभी निकाला हुआ है, ठीक है। और एक कलर डिटेक्टर आता है, कलर बताता है। और एक उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, बट ऐसा कुछ डिवाइस है, एक स्टेपल जैसा होता है, उसमें कुछ स्टिकर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे। एक स्टिकर निकालने का, उसको टच करने का, डिवाइस को उसमें रिकॉर्ड करने का, और उस स्टिकर अगर आपने किसी को चिपका दिया ना, किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके, फॉर एग्जांपल कोई किताब है, ठीक है, अगर उसको आपने स्टिकर चिपका दिया है, तो वहाँ पे वो डिवाइस टच करोगे ना, तो डिवाइस बोल के दिखाएगा कि ये सर वो पेन फ्रेंड, हाँ सर उसको पेन फ्रेंड बोलते हैं शायद। हाँ, यस यस यस, पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड, यस यस यस, अब ध्यान में आया मेरे, पेन फ्रेंड। थैंक यू छाती। वेलकम सर। ठीक है, उसको हम कहेंगे पेन फ्रेंड, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे कई तरह के डिवाइसेस हैं, अलग अलग टाइप के, ठीक है। अभी देखिए, टॉकिंग थर्मामीटर आता है, ये मैंने ऑक्सीमीटर की बात की, पेन फ्रेंड जिन्होंने बताया, कलर डिटेक्टर, लिक्विड इंडिकेटर, क्या क्या नहीं है ब्लाइंड के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर है। यस बुलबुल। सर कलर डिटेक्टर हमें इनविजन में भी मिलता है। हाँ मिलता है, बट कलर डिटेक्टर एक डिवाइस भी आता है अलग तरीके से। अब वो डिवाइस के पीछे कोई भागता नहीं गए, ठीक है। अभी इवन मैंने तो एक ऐसा चीज़ देखा था जिसको असिस्टिव डिवाइस बोलते हैं। एक बेल्ट आता है, बेल्ट, वो बेल्ट कमर में बांधने का, बाद में कान में ईयरफोन लगाने का, जो भी अपने सामने आएगा ना वो बताता है। माइक्रोसॉफ्ट ने बेल्ट निकाला था, बट अभी वो लॉन्च नहीं हो पाया क्योंकि वो लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए बेल्ट, ठीक है। उस तरह से गॉगल भी आता है कि गॉगल सब कुछ बताता है आपके सामने क्या है क्या नहीं है। और अगर आपने पेपर सामने पकड़ा तो आपको पेपर भी होल्ड पढ़ के दिखाता है वो, कि आपके पेपर पे आपने क्या लिखा हुआ है, क्या टेक्स्ट है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ के दिखाता है, वो गॉगल, ठीक है। तो ऐसे सारे डिवाइसेस है, और बहुत सारे डिवाइसेस है। जैसे फॉरेन में वो डिवाइसेस मिलते हैं, अपने इंडिया में नहीं मिलते। जैसे एक बूट है, वाइब्रेशन वाला बूट है। जैसे अगर गड्ढा है, कहीं आप जा रहे हैं, कहीं स्टिक से सर्वाइव कर रहे हैं, अगल बगल में आपको गड्ढा दिखा, चलो स्टिक से गड्ढा देख सकते हैं, बट अगर कोई ध्यान नहीं रहा आपका, जैसे गड्ढा बूट के सामने आता है ना, सेंसर लगा हुआ था उसके अंदर, वैसे बूट वाइब्रेशन होने शुरू हो जाते हैं। गड्ढा हुआ या कोई पत्थर हुआ, ठीक है, बीच में, तो बूट का वाइब्रेशन शुरू हो जाता है कि भाई पत्थर है, आगे आगे खतरा है, ठीक है, घूमो दूसरी तरफ जाओ, ठीक है। तो जूते आते हैं इस तरीके से। अभी एक इंडिया में दूसरी चीज आई है जिसको हम स्मार्ट केन बोलते हैं।
सबको उसके बारे में पता ही होगा, स्मार्ट केज के बारे में, ठीक है। वो भी हमारा असिस्टिव डिवाइस है, वो हमें असिस्ट करता है, वाइब्रेट होता है वो, ठीक है। जो भी उसके सामने दीवारें होती है वो बताता है, बट उसकी ऊंचाई उतनी नहीं है जितनी ऊंचाई होनी चाहिए। लाइक अपने अगर हेड के सामने कुछ आएगा तो बताएगा नहीं वो, ठीक है। सिर्फ अपने चेस्ट के सामने, क्योंकि चेस्ट की इतनी होती है ना, उस स्टिक की साइज जितनी भी होती है, ठीक है, तो जितनी उसकी साइज होती है, जैसे कैमरे के सामने वो आएगा वही खाली डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन होना शुरू होता है। उसका ड्रॉबैक ये है कि गर्मी में भी काम नहीं करता, वो ज़्यादा रश होती है ना तो कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहता है, कंटिन्यूसली वाइब्रेट होते रहता है। तब पता कैसे चलेगा ना कि यहाँ पे ये चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है। बट है, अगर आप अकेले घूम रहे हो, कोई नहीं आपके अगल बगल में, तो स्टिक आपके काम आ सकती है, नहीं तो नहीं, ठीक है। वो लेने का कोई फायदा नहीं, मतलब वो खरीदने का, ठीक है। ये सारी विजुअल इम्पैक्ट के लिए होती है, ये सारी डिवाइसेस। So, can you please tell me? पवित्र म्यूट करो खुद को। आप अनम्यूट कैसे हो जाते हैं दोस्त, मुझे पता नहीं चलता। सॉरी दोस्त प्लीज यार ध्यान दिया करो यार, दोस्त ऐसा मत करो यार। So, can you please tell me any stick that can, you know, make my balance clear? Just like when I walk, sometimes I fall down. So I want something. और उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है बुलबुल, अगर किसी को पता होगा तो कोई बता सकता है तुम्हें इस ग्रुप में, अगर किसको मालूम होगा तो, क्योंकि उस स्टिक के बारे में मुझे सच्ची में पता नहीं है, ठीक है। Okay. जो आपके लिए स्टिक हो, काम करती हो, मैं सर्च करके बता सकता हूँ आपको बाद में, बट इस स्टिक के बारे में रियली मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। अभी हम देखते हैं दूसरे डिवाइसेस और क्या क्या हैं, ठीक है। दूसरे डिवाइसेस हैं हमारे जैसे जो ऑर्थोपेडिक लोग हैं जिनको चलने नहीं आ रहा, ठीक है, तो व्हील चेयर पर बैठ के जाते हैं, तो व्हील चेयर भी एक असिस्टिव डिवाइस हुआ, क्योंकि हेल्प कर रहा है वो। और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर आया गाइस, ऑटोमेटिक, वो जैसा चलाना चाहेंगे वैसा चलेगा, ठीक है। और जो हियरिंग इम्पैड होता है, मतलब जिनको कम सुनाई देता है, तो उनके लिए वो ईयरफोन्स आते हैं, कान में सुनने वाले मशीन, ठीक है, वो कान में डाल के सुनते हैं, वो भी एक असिस्टिव डिवाइस है। जैसा बुलबुल ने कहा अभी कि जो डिसेबल लोगों के लिए बनाया गया है वो असिस्टिव डिवाइस, ठीक है, ठीक है। तो कॉमन टेक्नोलॉजी और असिस्टिव डिवाइस, और असिस्टिव डिवाइस तो बहुत सारे गाइस, क्या क्या नाम दूं मैं, बहुत कुछ असिस्टिव डिवाइस के नाम हैं। ऐसे भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं जिनके नाम हमें याद नहीं है, ठीक है, या तो किसी को याद नहीं रहेंगे। प्रियंका म्यूट करो खुद को, अगर बोलना है तो बोलो वरना म्यूट करो। थैंक्स। तो हमने देखा असिस्टिव, ठीक है। अब देखते हैं पर्सनल यूज डिवाइसेस, ठीक है। गाइस आप लोग को पता है पर्सनल यूज डिवाइसेस में ऐसे भी कुछ डिवाइस है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, जैसे पावर ब्रश हुआ, ठीक है, बैटरी पे चलता है वो ब्रश, और इलेक्ट्रॉनिक बैटरी वाला नेल कटर हुआ, वो एक आता है, ठीक है। हेयर ड्रायर है, बॉडी ग्रूमर है, ट्रिमर है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं होती। शोल्डरिंग मशीन हुई, ठीक है, डिफरेंट टाइप की ब्लाइंड के लिए बनी हुई है, या तो एक टेस्टर है, टॉकिंग थर्मा, ये क्या बोलते हैं उसको, टॉकिंग मल्टीमीटर है, करंट गिनता है वो, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस भी हैं, ठीक है। तो बात यही है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड या डिसेबल पर्सन के लिए बनी है वो है असिस्टिव डिवाइस। हैंड रेज हुआ है, 2 जन ने हैंड रेज किया है। देखते हैं किसने रेड किया है, देख लेते हैं पहले। अनम्यूट करो। हैंड रेज हुआ है तो पूछिए सवाल, किसको पूछना है।
दो हैंड रेज हुए थे। एक्सक्यूज मी सर। एक तो मेरा Yes, है yes. पुष्पेंद्र पाल। यस यस, एक मिनट पुष्पेंद्र, एक मिनट। यस यस, बताइए कौन है? सर दिस इज महक। यस महक। सर आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। यस यस, एक्चुअली आई यूज इट, और Yes. ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए जो लोग ब्रेल से पढ़ते हैं उनको शायद पता होगा, ऑर्बिट ब्रेल रीडर 2020। कौन सा? ऑर्बिट रीडर। ऑर्बिट रीडर 2020। हाँ बताइए। सो इट इज बेसिकली अ नोट टेकर। एक छोटा सा डिवाइस होता है, जितना आपका सेल फोन होगा या आपका एक जितना टैबलेट होता है ना, उसके जितना होगा। ओके। और उसमें बेसिकली 6 डॉट्स होते हैं जो ब्रेल बटन्स होते हैं। हाँ और एक बीच में स्पेस बार होता है बड़ा सा, और लेफ्ट साइड में एक इरेजर होता है, और राइट साइड में होता है एंटर की। ओके। और वो बेसिकली आप उससे अपने पीसी को कनेक्ट करके बुक्स डाल सकते हो, और बेसिकली वो आपका एक नोट टेकर की तरह है। और ब्लूटूथ भी आप फोन से या मोबाइल से उसे कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ओके। या मैंने पिछले साल ही उसे यूज किया है। इट्स सर वेरी मेरे पास भी है। यस, आपके पास है वो? यस सर, मेरे को प्राइज मिला था, मैंने रीडिंग की। वाओ वाओ वाओ। तो ये ऑर्बिट रीडर है, इसको ऑर्बिट रीडर बोलते हैं, है ना? या तो ये नोट्स लेने के लिए भी काम आता है, आपने कहा, जैसे नोट टेकिंग डिवाइस है ये। यस सर। ओके, समझ में आया सब लोग को? थैंक यू। यस सर, थैंक यू। माय प्लेजर सर। यस, थैंक यू, आपने बताया नई चीज़ों के बारे में। ये उसी का सेशन है, ताकि और भी लोग अवेयर हो, जिनको पता नहीं है वो लोग भी सुने, जाने क्या चीज़ होती है। ठीक है? पुष्पेंद्र, यस बोलिए, सर। अभी आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। यस सर। सर मैं कोई ऐसा ही स्कैनर नहीं है सर कि जिससे ना मतलब कि मुझे बुक्स वगैरह पढ़ने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ना लेनी पड़े, या किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े बिल्कुल भी, चाहे वो टेबल फॉर्म में ही। क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटेटिव बुक्स में ना सर, मैंने कीबो एक्सेस वालों से एक बार बात की थी इस चीज़ को लेकर के कि भाई आप जो मान लीजिए जैसे किसी पेज में टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें 2 कॉलम है अलग अलग, ठीक है? तो स्कैनर क्या करता है, एक लाइन पहले कॉलम की ले लेगा, एक लाइन दूसरे कॉलम की ले लेगा, मतलब कि वो मिक्स कर देगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। लेकिन तो वहाँ पे क्या होता है, हमें साइटेड की आवश्यकता होती है फिर। तो हमें किसी भी वर्क करने के लिए, एक प्रॉपर बुक्स पढ़ने के लिए हमें नॉर्मल की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो, साइटेड पर्सन की आवश्यकता है। ऐसा कोई स्कैनर है सर? दोस्त, अगर होगा भी तो मुझे मालूम नहीं, और स्कैनर के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्कैनर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ब्लाइंड के। सर है क्या? यस सर। कौन सा? सर इंस्टा रीडर है, वो अच्छा रीड करता है, मैं तो उससे ही पढ़ती हूँ। अच्छा, इंस्टा रीडर। हाँ, इंस्टा रीडर एक ऐप है सर बहुत अच्छा ऐप है। मैं कहना चाहूँगा, अरे सर मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं इंस्टा रीडर को आप कोई ऐसी पीडीएफ दीजिए, जैसी मैंने अभी यहाँ पे एक कंडीशन रखी थी कि मैगजीन्स वगैरह में रो एंड कॉलम होते हैं, न्यूज़पेपर्स की पीडीएफ होती है उसमें रो एंड कॉलम होते हैं। यार दोस्त, वो तो मैंने करके नहीं देखा है, वो एक बार करके देखना पड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं ना इंस्टा रीडर, आप इंस्टा रीडर इंस्टॉल करो, उसको यूज करके देखो एक बार। कैसे सर पीडीएफ को कैसे से पढ़ लो सर। सर हाँ पुष्पेंद्र, देखिए सुनिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टा रीडर अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना मतलब कि ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए जो रो एंड कॉलम वाला है। नहीं, अभी तक उनके अपडेट्स में नहीं आया है। ओके। कीबो वालों को मैं कई बार कीबो परचेज ही इसलिए करता हूँ ताकि उनको मैं सजेशन दे सकूँ। ठीक, उन्होंने भी वो भी कुछ नहीं किया। इनविजन एआई को पिछले 1-1.5 बिल्कुल पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, बिल्कुल पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए पुष्पेंद्र। हाँ, मैं सर ये कह रहा हूँ, इनविजन एआई पिछले 1.5-2 सालों से परचेज किया हुआ था मैं, उसने भी काम नहीं किया। ओके।
है ना सर। अब बच रहा है एक लेक्स स्कैनर करके एक आता है, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उसमें मैं ये सुन रहा हूँ कि ऑटो क्रॉप के ऑप्शन है उसमें, वो ऑटो क्रॉप कर देता है, जैसे ना पहचान लेता है और ऑटो क्रॉप कर देता है उसको, जो पहले आना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन उसको पहले लेके आए, मतलब इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो पहले आए चाहे बाद में आए। कॉलम में तो ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जो जिसको चाहे तुम आगे का, मतलब कि सेकंड कॉलम की इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ लो या फर्स्ट कॉलम की इन्फॉर्मेशन बाद में पढ़ लो, बात बराबर ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन वो कर देता है, लेकिन सर उसकी समस्या ये है कि वो मेरी कॉस्ट से बहुत काफ़ी ऊपर जा रहा है सर, 72-72 या 70,000 के आसपास है, और फिर उसका लाइसेंस लो। हाँ जी, यही प्रॉब्लम होता है। तो फिलहाल तो मुझे पता नहीं है क्या है, बताता हूँ। डेवलपमेंट हो रहा है ब्लाइंड के लिए, जैसा आपको बुक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, तो अभी तक उतना पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ क्या? हेलो, यस यस। किसी को इंग्लिश, अगर किसी को इंग्लिश का टेक्स्ट या लिटरेचर पढ़ना है तो कैजुअल और ओपन बुक तो आपका हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी में पढ़ना है तो इस टाइप का स्कैनर फिर अवेलेबल है। हाँ सर सर देखिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मैं जो एक कंडीशन बता रहा हूँ ना, कि जो प्रिंट बुक्स या बहुत सी पीडीएफ ऐसी होती है उनको कोई होशियार नहीं कर पाता है सर, मैं कर करके थक गया इस चीज को। कैजुअल इस मामले में सक्षम है। मुझे कुछ कहना है। हाँ यस, छाती ने बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है। ओके पुष्पेंद्र, ठीक है। यस छाती बोलिए। सर, जो प्रॉब्लम कल मैंने बताया था कि मेरे लैपटॉप का जो पेज डाउन ऐसे बोलता है ना सर, उसी के बारे में मुझे कुछ कहना है। एक्चुअली अभी मैंने उसको चेक किया, मैं उसे जब प्रेस कर रही हूँ तब वो नहीं बोल रहा है पेज डाउन। वैसे बोलता है कभी कभी, लेकिन बार बार दबाने पर नहीं बोलता है। तो सर क्या ये कीबोर्ड का प्रॉब्लम होगा या फिर आपको जो बता था ना, रिसेंट फाइल क्लीन करो, वो करके देखिए ना, %10%, ठीक है, वो करके देखिएगा। सर कैसे करेंगे उसको? विंडोज आर करके TEMP टाइप करके एंटर करो, कंट्रोल A करके शिफ्ट डिलीट कर दो। ओके ओके सर, ओके मैं कर दी। यस 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 सर, यस चाचा म्यूट करो खुद को। देखते हैं और कौन है। यस राधिका, पूछिए, अपने हैंड रेस किया है। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर एक वो डिवाइस भी तो आता है, कीबोर्ड एक्सेसिबल डिवाइस, जो हर लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, भले वो प्रिंट हो भले वो राइटिंग पेपर हो। वो ब्लाइंड के लिए बहुत एक्सेसिबल है। कौन सा सर? कीबोर्ड एक्सेसिबल डिवाइस, एक्सेस डिवाइस। हाँ कीबोर्ड डिवाइस की बात कर रहे हो, ऐप की बात कर रही है? सर डिवाइस की बात कर रही हूँ मैं, ऐप तो सर मोस्टली फोन में यूज होती है। नहीं, डिवाइस तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाइस कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं ब्लाइंड के लिए बहुत महंगे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सर एक्चुअली अभी इसकी सब्सिडी चल रही थी जो कि 18,000 तक की थी, बट वैसे तो 28,000 आई थिंक सो। सर मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, तो सर उसमें उन्होंने बताया था कि सक्षम, मतलब अभी सब्सिडी चल रही है तो इतना प्राइस रेट है, वैसे तो 28 आई थिंक 30 तक रहता है उसमें। गाइस प्रॉब्लम क्या है ना, और ऐसी सब टेक्नोलॉजी की जानकारी यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं होती ना, तो गूगल पे अवेलेबल होती है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है। थैंक्स जिससे भी बताया, थैंक यू। हेलो सर। यस सर, मतलब अगर पीडीएफ और फोटोज या बुक्स की वगैरह बात, मतलब पढ़ने की बात करें, आई थिंक इस समय सबसे अच्छा इंस्टा रीडर ही है, क्योंकि उसके लिए आपको परचेज भी नहीं करने पड़ेंगे। हाँ फिलहाल इंस्टा रीडर है, पर पुष्पेंद्र का जो ये है वो थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी आएगा प्रॉब्लम, शायद हो सकता है आगे ना आए, बट अभी आएगा, क्योंकि फिलहाल तो भी कोई ये नहीं हुआ है, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसा डेवलप नहीं हुआ है ऐप में भी कि जो उसको हिंदी टेक्स्ट में भी पूरा अलग से डिफरेंशिएट करके बताए। इवन आपको मालूम है हिंदी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे हिंदी पढ़ता हो जो इंग्लिश पढ़ता हो। हाँ सर एक डॉल्फिन इजी रीडर भी है, डॉल्फिन इजी रीडर। हाँ यस सर उससे पढ़ सकते हैं, उसमें हम बुक शेयर को भी एक्सेस कर सकते हैं। बुक शेयर का एक बार पासवर्ड डाल दो अपना, और फिर वो याद रखते हैं, मतलब अगर आपने उसका रिमेम्बर रहता है उसको। ओके यस सर, अगर हमने उसके रिमेम्बर रखने के ऑप्शन पे यस दबाया तो
ओके, थैंक्स बुलबुल, थैंक्स। गैलेक्सी 7 किसका है ये? गैलेक्सी ऑन 7 प्रो किसका ये हैंड रेज हुआ है इसका? सर मैं एक बात रख सकता हूँ क्या पुष्पेंद्र पाल? नहीं पुष्पेंद्र, एक मिनट पुष्पेंद्र, एक मिनट पहले देख लेते हैं किसके क्वेश्चन आ रहे हैं, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में आपके बाप की बात करेंगे। ओके सर। ख्याति हैंड लोअर कर दो प्लीज। गुड इवनिंग सर। यस दोस्त। सर माय नेम इज अमृतपाल सिंह और Yes. सर मेरा पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैंने छोटा सा एक बात भी रखनी थी। हाँ पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्बिट रीडर की अभी बात चल रही थी, ऑर्बिट हाँ। रीडर की कॉस्ट कितनी होती है? ऑर्बिट रीडर की कॉस्ट मुझे नहीं मालूम, जिसने बताया उसको पूछो। अभी किसी ने बताया ना ऑर्बिट रीडर के बारे में। ओके। और सर शायद आपको पता होगा हमारे चंडीगढ़ में एक डिवाइस डेवलप हुई है, तो मेरे को लगा कि मेरे को बतानी चाहिए। उसका नाम है दिव्या नयन। दिव्या नयन? यस सर। हाँ, क्या काम करता है वो? वो दिव्या नयन जो है, यूज तो वो मैंने भी नहीं किया, पर जो मेरे को पता चला है कि वो ऐसी डिवाइस है कि जो जैसे इनसाइटर जो नॉर्मल प्रिंट बुक्स होती है वो उस पेज को स्कैन करती है, मैंने देखी हुई है वैसे। वो पेज को स्कैन करके और फिर उसके बाद पढ़ता है। ओके। अब वो उसकी जो कॉस्ट है वो 15,000 के करीब है। तो अभी मेरे को उनका एड्रेस मिला था, मैं किसी दिन कभी पता करके आऊंगा जाके, वहाँ भी उनका मैंने लेनी हुई है। ठीक। थैंक यू दोस्त। जब मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी फिर मैं रखूंगा। यस थैंक्स वेलकम। थैंक्स जानकारी देने के लिए। ये इसीलिए टॉपिक से रिलेटेड ही बात करो गाइस, क्योंकि देखिए अवेयरनेस होता है, बहुत सारे लोगों को कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ती हैं, गाइड अवेयर हो जाता है। ठीक है? यस सर, मैं अब अपनी बात रख सकता हूँ? यस पुष्पेंद्र, अभी किसी के हैंड रेज नहीं है, पूछिए। यस सर एक तो मेरा अभी जो भाई बोल रहे थे इन्हीं से एक बात है, दिव्य नयन यदि है ऐसी डिवाइस तो आप जब भी वहां जाए उनसे उनका कांटेक्ट नंबर लेकर के आए और मुझे कांटेक्ट नंबर उपलब्ध कराएं। ठीक सर? ओके। दूसरी चीज एक ऑर्बिट रीडर की रखी थी। ऑर्बिट रीडर की कीमत लगभग 39,000 रुपए है ना सर? यदि अगर 39, यस सर सुनिए सर, यदि बताता हूँ ना आकलन कहाँ पे आता है ये चीजें। यदि 39,000 का मैं ऑर्बिट रीडर खरीदूंगा तो इससे बेहतर है कि मैं 35,000 का लैपटॉप खरीदूं, जो कि मुझे पूरी तरह साइटेड के साथ चलने में, कदम से कदम मिला के चलने में सहायता करेगा। जी सही बात है ना सर? तीसरी बात सर कि यस सर, किसी ने कहा था कीबो एक्सेस को लेकर के, कीबो एक्सेस को मैं ऑन कॉल ये बात कहा था कि आप ये टेबल फॉर्म के टेक्स्ट को स्कैन कर सकता है, आप इसकी गारंटी लीजिए, मैं 18 में नहीं 28 में खरीदूंगा आपसे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं सर हम गारंटी नहीं ले सकते। हमने कहा रखो फिर इसे अपने पास। ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र। म्यूट करो खुद को, म्यूट करो। थैंक यू। तो गाइस समझ में आए कॉमन टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, कौन से हैं? यस, किसने अनम्यूट किया हुआ है? गैलेक्सी 7 प्रो पूछिए। ओके कूल। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो चीज डिसेबल लोगों के लिए बनी होती है वो होती है, और कॉमन टेक्नोलॉजी बोले तो जो हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई, उसका कोई टिपिकल मकसद नहीं है। ठीक है? अभी एक रोबोट के बारे में हाल ही में मैंने पढ़ा था। कि ऐसा कुछ इन्वेंट हो रहा है अभी कि कुछ इंजीनियर्स इन्वेंशन कर रहे हैं, ब्लाइंड लोग को पेपर लिखने में आसानी हो, इसीलिए एक रोबोट बना रहे हैं, छोटा सा रोबोट। बीच में किसी ने बनाया भी था, मैंने रिलायंस दृष्टि में मैंने पढ़ा था इसके बारे में, जो एक मैगजीन आती है, ठीक है, जो बॉम्बे से प्रसार ये होती है, क्या बोलते हैं, पब्लिश होती है वो, ठीक है।
रिलायंस दृष्टि। तो इसमें बात यह है कि वो रोबोट के बारे में बताया गया था। रोबोट क्या काम करता है कि जो भी आप पेपर लिखने के लिए बोलोगे, पेपर पे रखोगे, उसको छोटा सा होता है वो, उसका साइज, वो पेपर पढ़ता भी है, लिखता भी है। मतलब पेपर पे जो भी लिखा रहेगा, पता नहीं कैसा है, बट मैंने इतना खाली पढ़ा है कि पेपर लिखेगा भी, पेपर पढ़ने का बटन उसका अलग है, और आंसर जो बोलोगे उसको बटन को प्रेस करोगे और आंसर बोलते जाओगे तो लिखते जाएगा वो। उसके अंदर खाली आपको इंक डालना पड़ता है रोबोट के अंदर, तो पेपर लिखते जाएगा आपका। सर एक्सक्यूज मी सर सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर, किसी ने अपना माइक अनम्यूट छोड़ा हुआ है और बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। पता नहीं चल रहा है कौन है वो। सॉरी सर, वो दूसरा लड़का क्या नाम था उसका? पवित्रा। हाँ पवित्रा, म्यूट रखो दोस्त। कितनी बात तुमको मैंने कहा है मेरे यार भाई, म्यूट रखो यार, अनम्यूट मत करो। अगर कुछ बोलना है तो अनम्यूट करो, वरना म्यूट ही रखो, ठीक है। तो गाइस समझ में आप लोग को क्या डिफरेंट है असिस्टिव एंड कॉमन डिवाइसेस में? हेलो सर। यस सर मेरा तो म्यूट है। क्या? मेरा म्यूट है, मैं अनम्यूट नहीं किया हूँ। ओके 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 ओके, म्यूट रखिएगा दोस्त, ठीक है, म्यूट रखो खुद को। तो गाइज आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे में समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं कि कोई क्वेरीज है क्या है, आप लोग भी ठीक से सोचो कि क्या कॉमन डिवाइसेस में काउंट होगा, क्या असिस्टिव डिवाइस में काउंट होगा। तो एक मिनट गाइज, एक मिनट। हाँ यस सर। हेलो एक्सक्यूज मी सर। छोटा टॉपिक है सर, बस लोग 2 मिनट रुक जाओ। Yeah, we'll end this section 7:50. No problem. 7:15. No problem. Okay. Thanks bro. Thanks. आपको बहुत याद कर रहे हैं। आओ जल्दी आओ, बहुत प्यार है आपसे, बहुत याद कर रहे हैं। फैज सर कहाँ है? ठीक है, आ जाइए जल्दी जी। सॉरी गाइस। हेलो फैज सर सर। का कॉल था, फैज सर का कॉल था। फैयाज सर का कॉल था। यस। मुझे पता था वो आपको कॉल करेंगे। नहीं ठीक है, वो सेशन में 7:15 बजे एंड कर दूंगा गाइस, क्योंकि इस दिन कहीं और जगह पे जाने वाली है। छोटा टॉपिक है, टॉपिक खत्म हो चुका है। जिसको लीव करना है वो लीव करे, जिसको समझ में आया वो क्वेश्चन पूछिए। गाइस ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों का, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। आप लोग का ये है, जो लीव कर सकते हैं। हाँ यस सर। हाँ कौन है ये? दूसरा कौन बोल रहा है? Sir, this is Roshan this side. Yes. Sir, due to some important work, I'm having to go somewhere. No problem. You can go wherever you want. Thanks, bro. Okay. Thanks for joining with us. Okay. Thank you, bro. Thank you. Guys, देखिए सेशन जल्दी खत्म होने का मकसद ये है कि फिलहाल अभी क्या हो रहा है कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग को तो मालूम रहता है कि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो पूरा 8 बजा रहता है सेशन। आप लोग के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्लस हमें प्रैक्टिकल भी करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ बोलना हो रहा है, हमें सिर्फ बोल रहे हैं और आप लोग को क्वेश्चन के सवाल हल कर रहे हैं। इसलिए जल्दी खत्म हो जा रहा है टॉपिक, ठीक है। तो कल का टॉपिक भी जल्दी खत्म हुआ, 8 बजे सेशन एंड हुआ। आज का टॉपिक शायद सेशन जल्दी एंड करना पड़ेगा, तो ठीक है। आप अपने सवाल जल्दी खत्म कीजिएगा गाइस, पूछ के। टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछिएगा। सर यस सर, मैं पुष्पेंद्र सर, जो आपने 6:16 से पहले गूगल असिस्टेंट के पहले आपने जो बात की थी ना सर, वो रिपीट कर दीजिए, क्योंकि मैं ज्वाइन ही 6:17 के आसपास हो पाया था। गूगल असिस्टेंट मैंने पहला शब्द सुना था आपका, उससे पहले जो आपने पढ़ाया था वो बता दीजिए। नहीं, मैंने ये कहा था मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे कॉमन डिवाइसेस है। होम, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, ये सब कॉमन डिवाइसेस, कॉमन ये है। अभी एलेक्सा के बारे में किसने सुना?
एलेक्सा मैं नहीं एप्पल के फोन में होता है, एप्पल के फोन में नहीं सर, सुना सर, नॉर्मल फोनों में भी होता है, नॉर्मल फोनों में भी होता है। देखिए एप्पल के फोन में अमेज़न का होता है। यस यस यस, गुड गुड, मैं भी यही कहना था कि एलेक्सा अमेज़न का प्रोडक्ट है, ठीक है। एलेक्सा ये क्या है, कॉमन टेक्नोलॉजी है, कॉमन यूज टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट सर, वॉइस असिस्टेंट ऐप है वो, मतलब घर ने उसको वाईफाई से कनेक्ट करके और हम कोई भी जानकारी लेनी हो और कोई सामान कहीं भी रखा है तो उसको असेस कर सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पड़ा है हमारा। बताता है यस यस। अभी देखो हमारे इसमें गूगल असिस्टेंट होता है, तो आईफोन में सीरी होता है, हमारे सीरी, अगर सही होगा हाँ तो सीरी बोलते हैं, जैसे हम ओके गूगल यहाँ पे बोलते हैं, तो अगर सीरी बोलेंगे सीरी तो बेल बजता है, बाद में जैसा ओके गूगल से काम लेते हैं वो ये करते हैं, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। सर पहले गैलेक्सी भी बोलते थे सैमसंग में। हाँ गैलेक्सी अभी नहीं होता वो, अभी गूगल ने टाइप कर दिया। एप्पल का थोड़ा अलग है, एप्पल का सीरी है और एलेक्सा तो हाँ एलेक्सा पे क्या वॉइस ओवर है एप्पल में। नहीं वो स्क्रीन रीडर है दोस्त, वो स्क्रीन रीडर है, वो असिस्टिव है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसा हमारे इसमें गूगल असिस्टेंट है ना एंड्रॉइड में, ओके गूगल जिसको हम बोलते हैं, उसी तरह एप्पल में गूगल से बात करने के लिए आपको सीरी का यूज़ करना पड़ता है, मतलब एप्पल का अलग से वॉइस असिस्टेंट है सीरी, ठीक है। हम जो भी पूछेंगे उसके व्हाट टाइम इज इट, तो टाइम बताता है वो, ठीक है। और एलेक्सा क्या है, हाँ क्या सर, यस सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है वो आज के टॉपिक को लेकर नहीं है। नहीं दोस्त, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा ये है सर, एक्चुअली मेरे को अभी तक जो जूम की मीटिंग है वो लैपटॉप पे ज्वाइन नहीं करनी आ रही, तो ओके उसका रिकॉर्डिंग डालेंगे दोस्त। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है फिलहाल, तो भी मेरी हालत भी खराब है, ठीक है। नहीं मैं नहीं सिखा देंगे दोस्त, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ऑडियो डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, मतलब मुझे भी हालत ठीक नहीं, मतलब मेरी, आप लोग समझ सकते हो मेरा प्रॉब्लम, ठीक है। फिर भी मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, इवनिंग में आप लोग के साथ में आता हूँ, बहुत सारा सीखने भी मिलता है मुझे आप लोगों से, और आप लोगों से बात करने भी मज़ा आता है। आप लोगों से अपने जो भी नॉलेज है हमें, जो भी हम बता रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, सेशन के साथ साथ हमारी और भी बातें होती हैं, बहुत सारा नॉलेजेबल बातें होती है, नॉलेज मिलता है हमें बहुत सारा, ठीक है। तो मुझे भी उस इवनिंग का सेशन छोड़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैं आता हूँ, बहुत मज़ा आता है आप लोग के साथ गाइस, मुझे, ठीक है, मैं आता हूँ। ओके, तो एलेक्सा है, एलेक्सा हेलो सर। यस पुष्पेंद्र सर जो मेरा सर एफएस रीडर वाला था सर, कल आपने कहा था, तो सोचा सर का मैसेज आएगा, वेट कर रहा हूं। नहीं देखा ना, मैंने नहीं देखा ना, एक्चुअली नहीं देखा ना, मेरी तबीयत ही खराब चल रही है ना दोस्त, क्या बोलूँ मैं यार। मैं आपको ना पर्सनली या तो ग्रुप पे मैसेज करके बता दूंगा एफएस रीडर का क्या है, कल परसों के अंदर क्या है। मेरी तबीयत खराब चल रही है दोस्त इस वक्त, ठीक है, ठीक है। बस मॉर्निंग का सेशन, एक मराठी का सेशन है और एक इवनिंग का सेशन है, वो भी ले रहा हूँ मैं, प्लस ऑफलाइन सेशन भी कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ठीक, अभी जैसे तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी, तो काम करने का जोश अलग ही रहता है बंदे का, वो कितना भी टाइम जाए बंदा काम करते रहता है। तो मैं बता दूंगा तुमको, मुझे मालूम है एफएस रीडर बहुत नीड है, बताना चाहिए तुम्हें, तो बता दूंगा मैं। यस सर मेरी एक बात और है सर। सर जैसे उस दिन यूपीएससी को लेकर के बात चली थी सर, ग्रुप में ही ना, मतलब कि जूम पर ही। हाँ यदि सर एक मिनट वेट करो।